हेलो स्टूडेंट्स, राम राम सारन है। हम करेंगे आज एस्टर 2023 का प्रीवियस ईयर। जो हमने मतलब पहले वाले क्वेश्चन किए हैं वही 101 से लेके 130 किए थे। अब की बार हम 131 से 150 करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 131 से। तो ये क्या कह रहा है कि यदि 24 वस्तुओं का क्रय मूल्य 18 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है तो प्रतिशत लाभ बताना। तो ये कैसे निकालते हैं, देखो जो इन्होंने बोला है वैसा लिख लो। 24 वस्तुओं का जो क्रय मूल्य है वो 18 वस्तुओं के है विक्रय मूल्य के बराबर है। ठीक है, सेलिंग प्राइस के बराबर है। तो जो कट रहा है उसको काट दो। 6 दूनी 12, 6 18, 6 चौक 24। तो सीपी बाई एसपी क्या आ जाएगा, 3/4 आ गया। तो प्रॉफिट परसेंट पूछा है, कोई चीज 3 की है बेची 4 में, तो प्रॉफिट परसेंट कैसे निकलेगा, इनका डिफरेंस। और हमेशा सीपी नीचे आता है और मल्टीप्लाई 100। तो ये कितना होता है, 1/3। याद भी करो तो 1/3 की फ्रैक्शन सीधी क्या होती है, 33 से 1/3% होती है। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 132 देखो, दो बराबर के वर्थ है वे एक दूसरे के केंद्र से गुजरते हैं। देखो 132 में क्या कह रहा है कि दो बराबर के वर्थ हैं वे एक दूसरे के क्या है, ऐसे केंद्र से गुजर रहे हैं। ठीक है, यदि उनमें प्रत्येक वर्त की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर दे दी तो आपको क्या बतानी है, कॉमन कोड बतानी है कि लंबाई। ठीक है, कॉमन कोड की लंबाई मतलब ये ए और बी ये बतानी है आपको। और यहाँ पे देखो ये क्या है, इसकी रेडियस है, यहाँ पे भी सेंटर है। ये भाई मेरे को डायग्राम अच्छे से नहीं आया, ध्यान से बना लेना अपना। ठीक है, देखो ये ऐसे है, मतलब ये सारी इसकी रेडियस कितनी है, 5 5 है। ठीक है, जब हम इसको निकाल लेंगे ये क्या है, हाइट है। और ये अंदर जो त्रिभुज बना है ये कौन सा त्रिभुज बनता है, ऐसे ये बनता है समबाहु। तो इसकी हाइट कैसे निकालते हैं, रूट हाइट कैसे निकलती है समबाहु त्रिभुज की, √3/2a होती है हाइट, है ना, हाइट होती है ये। और ए मतलब रेडियस यहाँ पे कितनी दे रखी है, 5 दे रखी है। तो फार्मूले में जब हम वैल्यू पुट करेंगे तो मल्टीप्लाई 5 मीन्स की 5√3/2 आ गया। ये बस इतनी ये वैल्यू बस मतलब हाफ आई है, देखो ये ऐसे था। ठीक है, मतलब ये भी हाफ तक की आई है। और ये ए बी पूछा है। ठीक है, यहाँ पे आगे तक की बात पूछी है। तो ये तो पूरा दुगना होएगा ना इस ये ए बी। ठीक है ना, देखो ए और बी ये आधा है, ये आधा और होएगा। मतलब ए बी कैसे निकलेगा, जो भी हमारा यह है इसका दो गुना कर देंगे। ठीक है, तो 5√3 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 इसका आंसर होएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है पेडागोजी का है कि जॉन डेवी के अनुसार स्कूलों को छात्रों को तैयार करना चाहिए। जो स्कूल में जो है छात्रों को कैसे तैयार करना चाहिए, किस चीज़ के लिए, तो भाई यहाँ पे जो है ऑप्शन नंबर 2 और 3 दोनों ठीक है। ठीक है, भविष्य के जीवन के लिए और इंटर्नशिप जो होते हैं उद्यमशीलता इनके लिए तैयार करना चाहिए। तो यहाँ पे एचटेट वालों ने जो है ना दोनों को ही माना है। और इसका एक्स्ट्रा मतलब जो होता है ना नंबर सबको दे दिया गया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 134 देखो, हमें दिया गया है, क्या दिया गया है कि 1/x प्लस ये दे दिया हमें, 1x प्लस 1/x ये दे दिया। निकालना में क्या है, √x प्लस 1/√x निकालना है। ठीक है, ये निकालना है। अगर हम इसका स्क्वायर कर दें तो इसको जब हम स्क्वायर खोलेंगे तो कौन सी आइडेंटिटी लगती है, a प्लस बी का स्क्वायर, a का स्क्वायर जमा b का स्क्वायर जमा 2ab ये लगेगी। तो इसका स्क्वायर मतलब देखो √x का स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर से रूट कट जाता है तो x प्लस में ऐसे ही b का स्क्वायर जब √x तो x हो जाएगा 2ab। 2a क्या है हमारा x है और b क्या है 1/√x, रूट से रूट कट गया, ये प्लस में क्या आएगा 2। इसकी वैल्यू आपको गिवन है उसका यूज करो। 2 प्लस ये 2 था, ये 2 + 2 4 आएगा। ऑप्शन नंबर क्या आएगा, देखो 2 + 2 ये वैल्यू आई है √x प्लस 1/√x स्क्वायर की आई है। पर हमें तो सिंगल इसकी स्क्वायर थोड़ी चाहिए। तो बोथ साइड क्या करेंगे आप, रूट कर दो। बोथ साइड जब रूट करेंगे तो स्क्वायर से रूट कट जाएगा और √x प्लस 1/√x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 2 क्या आएगा, इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कि यदि देखो ये इफ द सम दे दिया ऑफ n टर्म्स का ऑफ एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में इस 3n का स्क्वायर दे दिया प्लस 5n देन 158। इसके लिए पहले आपको क्या है, जो भाई जो एपी वाला क्वेश्चन है इसमें देखो पहले एक चीज समझो, जैसे कि कोई 2 और 2 4, 4 2 6 ये कोई एपी सीरीज दे दी। ठीक है, एपी सीरीज इनका क्या होता है, जो ये डिफरेंस होता है ये सेम होता है। ठीक है ना, कॉमन डिफरेंस मीन्स कि 4 में से 2 गया 2, 6 में से 4 गए 4। जो सम ऑफ डिफरेंस निकालते हैं वो ये पहले समझाने के लिए भाई, वो क्या होता है, सम ऑफ डिफरेंस फर्स्ट टर्म मतलब a1 ही होता है। सम ऑफ जब सेकेंड टर्म निकालोगे आप, देखो सम ऑफ सेकेंड टर्म मतलब 2 जमा में 4, 4 और 2 क्या होगा 6 होता है। ठीक है,
ये सम निकाल रहे हैं हम, ठीक है। S3 क्या होगा, 4 और 2 6, 6 और 6 12 होगा, है ना, ऐसे ही निकालेंगी। तो जो ये तो फर्स्ट टर्म ही होगी, ठीक है। और जो सेकंड टर्म है देखो, ये तो S1 है, ये a के ही बराबर हो गया। अगर आपको सेकंड टर्म निकालनी है तो वो कैसे निकलेगी, S2 में से आप S1 घटा दो, मीन्स ये 6 में से 2 गए 4। ऐसे ही जब आपको A3 निकालना है तो S3 माइनस S2 मीन्स कि 12 में से 6 गए 6, ऐसे ही निकलते हैं, ठीक है। तो इस कॉन्सेप्ट का यूज़ करके देखो पहले। अब हमें सम ऑफ टर्म दे दिया, मीन्स कि SN दे दिया, क्या दे दिया, 3n स्केयर प्लस 5n दे दिया। तो n की वैल्यू 1 2 3 4 ऐसे पुट करके हम क्या करेंगे, पहले एपी सीरीज निकालेंगे इसमें। तो जब n की वैल्यू 1 पुट करोगे तो S1 की वैल्यू, S1 का मतलब क्या होता है, a की वैल्यू क्या आएगी, 1 का स्केयर 1, तो 3 गुणा में 1 का स्केयर 1 जमा 5 एकम 5, 3 एकम 3, 5 3 8, तो a आ गया 8। ऐसे ही S2 क्या होता है, मतलब A2 माइनस, इसका मतलब क्या है, S2 माइनस S1 होता है, ठीक है। पहले आप S2 निकालो, देखो पहले आपको क्या निकालना है, S2 निकालना है, मीन्स कि n की जगह वैल्यू 2 पुट करो, तो 2 का स्केयर 4, 4 दिए 12, 12 जमा में 5 दूनी 10, 2 और 1 1 2, ये आ गई। अब है S3 निकालो, S3 कैसे निकलेगा, सम ऑफ टर्म, जब n की वैल्यू 3 होगी, 3 3 9 3 27, 27 में जब आप 5 दिए 15, 7 और 5 12 का 2 का सिल गया, 1 2 1 3 और 1 4, 42, ये आ गया। देखो अब a की वैल्यू तो ये है, ठीक है, a की वैल्यू तो 8 ही होगी। A2 की वैल्यू कैसे निकलेगी, S2 में से जब आप S1 घटाओगे, मीन्स कि 22 में से जब आप 8 घटाओगे तो A2 आएगा, 12 में से 8 गए 4, 14 आ गया। ऐसे ही A3 वैल्यू जो है, S3 जो आपने निकाला उसमें से S2 को घटा दो, मीन्स कि 42 में से जब आप 22 को घटाओगे तो 20 आ गया। तो आपकी एपी सीरीज क्या बनी है यहाँ पे, ये देखो 8 14 20, है ना। इबिन का डिफरेंस देखो 7 का है ना, देखो भाई कुछ गलती तो नहीं होगी, ये देखना। 14 में से जब आप 8 घटाओगे तो कितना होएगा, तो इनका डिफरेंस 6 बन रहा है, मतलब डी की वैल्यू क्या है, 6 है यहाँ पे, है ना। अब और ए की वैल्यू क्या है, 8 है। अब इन्होंने क्या कहा है कि एन की वैल्यू निकालनी है, जब ए एन दे दिया आपको 158 दे दिया, तो सम ऑफ टर्म इसका फार्मूला होता है ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। ए एन इन्होंने 158 दे दिया, देखो ए एन इन्होंने 158 दे दिया, ए की वैल्यू है 8, एन आपको निकालना है, डी की वैल्यू है 6, तो इसमें से ये घटाएंगे 150, इसको इससे कट करेंगे तो 5 दूनी 6 दूनी 12, और 5 दोगे 6 पंजे 30, और ये +1 इधर आएगा तो 25 और 1 26, तो 26वीं टर्म है। तो ऑप्शन नंबर क्या आएगा, 1 इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 136 देखो, इसमें इन्होंने क्या दे दिया, ये दे दिया x⁴ 1/, और आपको ये निकालना है। तो देखो अलजेब्रा का है ये, जब हमें x⁴ प्लस 1/x⁴ इज इक्वल टू 119 दे दिया, अगर आपको x का स्केयर जमा 1/x² निकालना है तो इसका जो है ना स्केयर रूट करो, और इसमें है ना 2 ऐड कर देना, ठीक है। तो 9 और 2 11, 121 आएगा, इसका जब हम स्केयर रूट निकालेंगे तो ये वैल्यू आएगी 11, तो x² प्लस 1/x² आ गया 11। अब आपको निकालना है, पहले देखो हमें निकालना क्या है, x³ माइनस 1/x³, तो आपको x³ माइनस में वैल्यू चाहिएगी। तो जब आपको ऐसे ये आ जाए स्केयर वाली टर्म, तो x माइनस 1/x कैसे निकलेगा, जो भी ये दे रखा है इसका स्केयर रूट, अब इसमें से 2 घटाना है, ठीक है, क्योंकि हमें माइनस वाली चीज़ चाहिए। तो 11 में से 2 गए 9, √9 होता है 3। तो x माइनस 1/x अगर आपके पास 3 है तो x की क्यूब कैसे निकालते हैं, a की क्यूब माइनस 3a होता है, मीन्स कि a का मान यहाँ पे 3 है ना। 3 3 9 3 27, 27 माइनस में 3 3 9, जब 27 में से 9 घटाओगे आप तो क्या आएगा, 18 आएगा। तो ऑप्शन नंबर 1, सॉरी इसमें कुछ मिस्टेक हुई है, एक सेकेंड रुकना, सॉरी, ये जो क्यूब वाला निकालने हैं तो यहाँ पे प्लस होता है यहाँ पे, ठीक है ना। तो ये 27 में जब आप 9 जोड़ोगे तो वो 36 आएगा, तो ऑप्शन नंबर 2 इसका आंसर होएगा। किसी को कोई क्वेश्चन ना समझ आए तो आप कमेंट कर देना, ये वो दोबारा से समझा दिया जाएगा आपको, ठीक है। 137 देखो, एस क्या दे दिया, एक त्रिभुज है जो इन सेंटर है ट्रायंगल की, ठीक है, और जिसमें कोण ए दे दिया यो, तो बी एस सी निकालना। देखो 137 में आपने क्या, इसमें क्या दे दिया कि एक त्रिभुज है, देखो ए बी सी, ठीक है, इसके इन सेंटर होया करे जो इनके भुजाओं के बीच में हो, मतलब ऐसे जब हम निकाल के जो बीच वाली चीज़ निकालते हैं, ठीक है। और ये चीज़ ध्यान रखना, जो ये एंगल होता है ना,
एंगल ए है, एंगल ए इन्होंने 30 दे दिया, आपको ये वाला एंगल निकालना है। तो ये ट्रिक है या फिर ये फॉर्मूला बोल लो। देखो ये जब आपको ये वैल्यू निकालनी होती है ना, तो ये फार्मूला होता है 90 प्लस में जो भी एंगल ए दिया है उसका हाफ कर दो। तो 90 प्लस में एंगल 30 दिया है, 30 बटे में 2 15, और 90 में जब 15 जोड़ोगे तो वो 105 आएगा। ऑप्शन नंबर 3 इसका आंसर होएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 138 है। ये जो ट्रिक्स वगैरह आती हैं ये भैया एक जगह नोट कर लेना, जिससे आप एग्जाम टाइम में जल्दी से रिवीजन कर दो। ए और बी दे दिया, आपको ये निकालना है। देखो एक चीज़ ध्यान रखना, जैसे हमें x प्लस 1/x पता होता है और हम x का स्क्वायर प्लस या x4 प्लस 1/x स्क्वायर तक की टर्म निकाल लेते हैं, ऐसे ही जब आपको देखो ए दे दिया आपको √5 + 1 और √5, और ये इसका अपोजिट ही है, मतलब √5 इसका ये ऊपर हो गया ये नीचे हो गया। जब ऐसे हो ना तो आप सीधा ना, जब ए ऐसे और बी एक दूसरे के ऐसे उल्टे वैल्यू दे रखी हो ना, तो आप ए का स्क्वायर जमा बी का स्क्वायर निकाल सकते हो। कैसे निकालोगे, इसके लिए आपको क्या करना है, देखो इसका फार्मूला होता है इसका कि a प्लस बी आप कैसे निकालोगे। देखो पहले तो a प्लस बी कैसे निकलेगा, 2 मल्टीप्लाई में x प्लस वाई और डिवाइडेड बाय में x माइनस का y। अब यहाँ पे x और y क्या होगा, देखो जो रूट के अंदर वैल्यू है, जो रूट के अंदर पहली वैल्यू है वो तो होता है x तो क्या होता है जो रूट के अंदर वैल्यू है, y क्या होता है जो रूट के अंदर वैल्यू दे रखी है उसका स्क्वायर होता है। ये चीज़ ध्यान रखना, जैसे कि √7 + 2 दे देते तो x का मान तो होता 7 और y का मान जो ये सेकंड वैल्यू है इसका स्क्वायर होना था। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखना, यहाँ पे ये स्क्वायर होता है। तो जब a प्लस बी कैसे निकलेगा, अब देखो तो 2 गुणा में 5, x का मान है 5 और y का मान तो 1 का स्क्वायर 1 ही आएगा, 5 और 1 6, और 5 में से 1 गया 4, 2 दूनी 4, 2 तिये 6। तो a प्लस बी का मान आ गया भाई 3, a प्लस बी का मान क्या आ गया 3 आ गया। अब जब a प्लस बी का मान पता चल जाए तो a का स्क्वायर जमा b का स्क्वायर कैसे निकलेगा, जो भी आपकी वैल्यू आई है उसका तो स्क्वायर कर दो और माइनस में 2 कर दो, प्लस है तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा 2। ठीक है, 3 का स्क्वायर 9 माइनस 2, 9 में से 2 गए क्या होता है 7। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 9 में से 2 गए 7, सॉरी। अब देखो ए का स्क्वायर जमा बी का स्क्वायर आ गया, अभी तो हमें आगे निकालना है इसमें, ए का स्क्वायर जमा बी का स्क्वायर आ गया। ये देखो अब सीधा या रटने की भी जरूरत नहीं है कि देखो ए प्लस बी का स्क्वायर है, ये फॉर्मूला क्या होता है ए का स्क्वायर जमा बी का स्क्वायर जमा 2ab होता है। यहाँ पे देखो ए प्लस बी हमने निकाल लिया वो है 3, 3 का स्क्वायर क्या जो होता है 9, ए का स्क्वायर जमा बी का स्क्वायर हमने निकालना है 2। अब देखो ये एक दूसरे के अपोजिट हैं, ये क्या है एक दूसरे के अपोजिट हैं, तो ये जब इनको डिवाइड करोगे तो ये कट जाएंगे तो एक आएगा, मतलब ए बी की वैल्यू क्या आएगी एक आएगी, तो एक आएगी तो 2 गुना में 1 1, तो ए का स्क्वायर जमा बी का स्क्वायर क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9, 9 में तो 2 गई 7, है ना। आगे समझ में, या तो सीधा यूज कर लो या फिर ऐसे कर लो। अब ए बी का मान है 1, अब आपको निकालना क्या है, ए का स्क्वायर जमा में ए बी जमा में बी का स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी का स्क्वायर, ये निकालना है। तो ए का स्क्वायर जमा बी स्क्वायर की वैल्यू पुट करो और ए बी की वैल्यू पुट करो। ए स्क्वायर जमा बी स्क्वायर की वैल्यू है 7 जमा में ए बी की वैल्यू है 1, इसकी वैल्यू है 7 और इसकी वैल्यू है 1, 7 और 1 8, 7 में से 1 गया 6, 2 तिये 6, 2 चौके 8, 4 बटे में 3। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका आंसर होएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर सिस्टम से। देखो अगर 3 5 6 7 प्रत्येक संख्या में से कौन सी संख्या घटाई जाए ताकि प्राप्त जो है चारों संख्या जो है इक्वल, मतलब इनका प्रोपोर्शन बना चाहिए समानुपाती हो जाए। तो देखो 139 में क्या बोला है इन्होंने कि जो 3 दे दिया, ठीक है 3 में से क्या घटाएं, 5 में से क्या घटाएं, 6 में से क्या घटाएं, 7 में से, इन संख्याओं से क्या घटाएं कि इक्वल प्रोपोर्शन हो, मीन्स की 3 - x डिवाइडेड बाई 5 - x इज इक्वल टू 6 - x डिवाइडेड बाई 7 - x की। तो इसको भाई ऐसे मत सोल्व करना कि क्रॉस मल्टीप्लाई करो, बाई ऑप्शन इसको सोल्व करना है। जब आप इसमें ऑप्शन पुट करोगे भाई x की जगह देखो पहले 5 पुट करके देखना फिर 7, ऐसे ही जब वे इक्वल हो जाए तो इसका मतलब आपका आंसर आएगा। देखो मैं आपको डायरेक्ट ही बता रही हूँ, जब ऑप्शन नंबर 3 है, ऑप्शन नंबर 3 है, जब x का मान आप 9 पुट करोगे तो 3 माइनस का 9, 5 माइनस का 9 और इस साइड भी पुट कर दो 9, 7 माइनस का 9, 9 में से 3 गया 6, 9 में से 5 गया 4, 9 में से 6 गया 3 और 9 में से 7 गया 2, माइनस का माइनस कट गया, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 3 बटे 2 इज इक्वल टू 3 बटे 2 आ गया। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका आंसर होएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 140 वाला। 140 वाला आपको कैसे करना है
किसी नगर की जनसंख्या 3 साल पहले इतनी थी, उस नगर की वर्तमान जनसंख्या इतनी होगी, तो प्रतिशत वार्षिक वृद्धि क्या है। तो देखो, या तो इसको मेथड 1 से कर लो। मेथड 1 मीन्स की चक्रवृद्धि ब्याज से, जो कि फॉर्मूला चक्रवृद्धि ब्याज क्या क्या होता है, P/1 प्लस में R/100 ठीक है। यहाँ हम जो चक्रवृद्धि मतलब कि कंपाउंड इंटरेस्ट निकालते हैं वो, ये इन्होंने जो वैल्यू दे रखी है, टाइम की वैल्यू दे दी 3, ठीक है ना। यहाँ पे एक तो ये इतना बड़ा मेथड हो जाएगा। या फिर जब भी 3 साल की आ जाए ना, देखो 3 साल का निकालना है और ऐसे टर्म दे दी, तो आप इनको कैसे करना, एक को तो इधर लिख लो और जो चेंज हुई है उसको इधर लिख लो, ठीक है। ये आपको क्यूब रूट की फॉर्म की वाई की, जब आप क्यूब रूट आपको 30 तक वैसे भी, 20 तक तो वैसे भी याद होनी चाहिए। तो ये है 16 का क्यूब, ठीक है। देखो छिक छिक 36 36 छिका, जो कटता है उसको काट देते हैं, ठीक है। ये 16 की क्यूब होता है और ये 17 की क्यूब होता है, ठीक है। तो कितना डिफरेंस है, एक का है। तो बटे में क्या है, पहले 16 और गुणा में 100 करेंगे। तो जब 16 इसने 1/16 का फ्रैक्शन क्या होया करे, जब आप इसने वो भी करके देखना, भाग दे के देख लेना, तो ये 6 से 1/4 होता है। ये इसका ऑप्शन नंबर 3 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 141 देखो, टाइम एंड वर्क से है, जो कि एस्टेट में पक्का आता है। टाइम एंड वर्क से देखो, यदि 12 आदमी किसी काम को 20 दिन में कर सकते हैं, देखो 12 आदमी किसी काम को 20 दिन में कर सकते हैं, तो क्या कह रहा है, 60 आदमी उसी काम को कितने दिन में करेंगे, 60 आदमी उस काम को कितने दिन में करेंगे। 0 से 0, 2 तिया 6, 3 चौके 12, तो करेंगे 4 दिन में। ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, पेडागोजी का है कि जो प्रगतिशील एजुकेशन मीन्स की प्रोग्रेसिव एजुकेशन है, वो किस चीज़ पे जोर देती है, वो काम करके करने पे जोर देती है, कार्य करके। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रॉफिट एंड लॉस से, प्रॉफिट एंड लॉस से भी एस्टेट में पक्का क्वेश्चन आता है कि एक पंखे का अंकित मूल्य 1500 है। देखो 143, 142 का तो ऑप्शन क्या आएगा, 3 आएगा। 143 है कि देखो एक पंखे का अंकित मूल्य मीन्स की MRP दे दिया आपको, 1500 दे दिया, और इस पे कितने की छूट दे दी, अंकित मूल्य पर जो है ना 20% का बट्टा दिया जाता है। 20% मीन्स की 1/5 होता है 1500 का, 1/5 मीन्स की 5×15 पाँच 300 की छूट दे दी। तो वो चीज़ कितने में बिकी होगी, जब 300 की छूट दे दी तो 5 में से 3 गया, 2 1200 की। अब क्या कह रहा है ये कि अब किसी ग्राहक को उस पंखे का शुद्ध मूल्य जो है 11,116 रखने के लिए दिया जाता है अतिरिक्त बट्टा, मतलब अब क्या है अतिरिक्त, मतलब कितनी और छूट दी गई होगी। तो 11,116 का है। जब आप इसमें से इसको माइनस करेंगे तो देखो क्या आएगा, इन दोनों को माइनस कर दो तो 10 में से 6 गए 4, 9 में से 1 गया 8, ठीक है, ये 84 आ गया। और डिवाइडेड बाय बट्टा पूछा है तो नीचे SP आएगा। SP कितना है, 1200 है, और मल्टीप्लाई में 100 कर दो, 100 से 100 कट गया, 12×5 60, 12×6 72, 12×7 84, तो 7% आ जाएगा इसका आंसर, जो कि है ऑप्शन नंबर 3, जो कि ऑप्शन नंबर 3 है। इसमें देखो क्या बोल रहा है कि कोई मतलब देखो इंग्लिश के जो अल्फाबेट हैं उनमें से 2 अक्षरों को चुना गया है कि, और दोनों अक्षरों के स्वर होने की क्या प्रायिकता है। देखो 144 में क्या है, दोनों स्वरों के, देखो पहली बात तो है ना, वॉवल्स कितने होते हैं इंग्लिश में, 5 होते हैं अल्फाबेट्स में, A E I O U, जो कि टोटल 5 होते हैं। तो 5 में से आपको चूज करने हैं 2, ठीक है, 5 में से 2 चूज करने हैं, और अब टोटल भी देखेंगे, ठीक है। टोटल तो अल्फाबेट 26 है, उनमें से आपको बस 2 ही चूज करने हैं, वो डिवाइड होता है, ठीक है। जब आप इसको फैक्टोरियल से खोलोगे तो क्या होता है, देखो NCR फॉर्मूला होता है, N का फैक्टोरियल, N-R का फैक्टोरियल और R का फैक्टोरियल। फैक्टोरियल कैसे खोला जाता है, जैसे 5 का फैक्टोरियल है तो 5 गुणा में 4, ये उल्टे रिवर्स चल जाते हैं, 3 गुणा में 2 गुणा में 1, ऐसे। तो जब आप 5C2 को खोलोगे तो 5 का फैक्टोरियल, देखो यहाँ पे 5C2 कैसे खोलेंगे, 5 का फैक्टोरियल जो कि N का मान है, R 2 है, ठीक है। 5 में से 2 गया, कितना होता है, 3 का फैक्टोरियल और 2 का फैक्टोरियल। तो जब आप 5 के फैक्टोरियल को खोलोगे तो 5 4 3 का फैक्टोरियल तक जाएगा, इसको इससे काट देंगे, 2 का फैक्टोरियल 2 ही होता है, 2 दूनी 4, 5 दूनी 10, तो इसका मान आ गया 10। और जब 26C2 को खोलोगे तो 26 का फैक्टोरियल 26 25 24 तक जाएगा ये, और R का मान तो क्या आएगा, यहाँ पे 2 है, 2 गुणा में 1 2 ही आ जाएगा, और गुणा में जब 26 में से 2 गए 24 का फैक्टोरियल यहाँ से कट जाता है, 2 एकम 2, 2 तिये 6, यहाँ आएगा 13 गुणा में 25, ठीक है। 5 5 25, 5 दूनी 10, तो 2 बटे में 13 5 65, तो ऑप्शन नंबर 2 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ना समझ आओ तो कमेंट कर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसमें क्या दे दिया, 145 में ये क्वेश्चन दे दिया ऐसे, ठीक है। अब देखो ये दे दिया, ये निकालना है, देखो ये दे दिया आपको, ये निकालना है हमें। गिवन में क्या है, देखो 145,
हमें ये गिवन है, आप क्या करो, बोथ साइड है ना, देखो यहाँ पे 3 से माइनस कर दो, ठीक है। -3 से माइनस क्यों किया है, देखो -3 क्या होता है, -1 -1 -1, इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं अलग अलग में, तो आएगा तो -3, तो 1 -1 यहाँ लगा दो, 1 -1 इस तरह दे दो, 1 -1 इस तरह दे दो, ठीक है। अब क्या करना है, इसका एलसीएम ले लो, जब आप इसका एलसीएम लोगे तो ये वहाँ पे जाएगा, देखो माइनस का हो रहा है x+1 ऊपर आएगा, जब आप इसको खोलोगे तो अंदर माइनस जाएगा तो माइनस का x आएगा और प्लस माइनस माइनस का 1 आएगा। ऐसे ही जब ये ऊपर जाएगा तो माइनस का है बाहर, बाहर माइनस का है और ये इसके साथ मल्टीप्लाई प्लस जेड होएगा, तो इसका आंसर क्या आएगा, देखो 2 तो पहले था ही, माइनस का y और प्लस माइनस माइनस का z। ऐसे ही 1009 तो पहले से ही बैठा है और जब एक ये ऊपर आएगा तो माइनस का z प्लस माइनस माइनस में 1009, ठीक है। और राइट हैंड साइड का जब आप सोल्व करोगे तो ये आएगा माइनस का 3 में से 1 गया 2, ठीक है। इतनी बात समझ आई। नीचे क्या आएगा एलसीएम में, नीचे देखो x+1, ठीक है, और y+z और z+में 1009, देखो ये इसके अलग अलग ही हैं। अभी देखो, अभी ये क्या है, x+1 इसके नीचे है, इसके नीचे है y+z है और इसके नीचे z+1009 है। अब देखो ये प्लस माइनस का कट गया, यहाँ पे देखो ये y-2 है भाई, ठीक है, ये y-2 है, यहाँ पे ये गलती से z मान लिया मैंने, z नहीं है ये 2 है, ठीक है। प्लस का 2 माइनस का 2 कट गया, प्लस का और ये माइनस का कट गया, बचा क्या, माइनस को कॉमन ले लो, दोनों ये सारे माइनस के आगे माइनस को कॉमन ले लो, अंदर क्या बचा, x/x+1 प्लस में y/y+z प्लस में z/z प्लस में 1009 ये बचा, और इज इक्वल टू -2 है, माइनस से -2 कट गया। आपको ये ही निकालना था, ये आ गई वैल्यू 2, देखो आपको निकालना ही ये था, बस आपको -3 करना है दोनों साइड, तो ऑप्शन नंबर क्या आएगा 2, ऑप्शन नंबर क्या आएगा 2, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 146। इसमें देखो, इफ एस इज द सर्कम सेंटर है ऑफ ट्राइंगल ए बी सी का, एंड एंगल ए दे दिया आपको 50 है, देन द वैल्यू ऑफ बी सी एस बतानी है आपको क्या होगी। देखो भाई, सर्कम सेंटर होना तो ये चीज़ ध्यान देना, जब भी सर्कम सेंटर की बात आएगी ना, तो जैसे ये एक ट्राइंगल है, ट्राइंगल के बाहर सर्कल बनता है पहली बात तो सर्कम सेंटर में, ठीक है। ऐसे भाई अपना सर्कल देख लेना ड्राइंग, ठीक है। देखो ऐसे सेंटर बन गया, और इसके जो बीच में ये जो ऐसे जुड़ते हैं ना, ये क्या है, इसकी सेंटर मतलब जो सर्कल का सेंटर होता है, ये क्या है, आर है, ये सारी सेंटर सर्कल की, ठीक है, ये आर है। एक चीज़ ध्यान देना, अगर ये थीटा होता है ना, अगर ये थीटा है तो ये वाला एंगल 2 थीटा होगा, और अगर ये अल्फा है तो ये वाला एंगल 2 अल्फा होगा। यहाँ पे ये देखो ए बी सी है, और अब देखो ये यहाँ पे जो ये एंगल दिया हुआ है थीटा, क्वेश्चन में ये दिया, सॉरी थीटा की वैल्यू दे रखी है 50, ठीक है, 50 दे रखी है, ये एंगल मान लो एस है, तो ये एस वाली वैल्यू क्या आ जाएगी, इसका 2 थीटा होगा, मतलब ये इस वाली ट्रायंगल की बात करनी है अब, इस ये जो नीचे बना है, ठीक है, ये क्या होएगा 2 थीटा, मीन्स कि इसका दुगुना 100 होएगा, 100 हो जाओगा। अब देखो नीचे वाली जो ट्रायंगल है, अब इसकी बात हो रही है बी सी एस की, ठीक है, ये वाली ये कौन सी है, ये समद्विबाहु त्रिभुज है, आइसोसेल्स ट्रायंगल है। आइसोसेल्स में क्या होता है, एक प्रॉपर्टी होती है कि आमने सामने की जो, अगर दोनों भुजा सेम है ना, तो आमने सामने के जो एंगल है ना वो भी सेम होते हैं। अगर ये एंगल सेम है, एक वैल्यू हमें पता है, एक वैल्यू ये आ गई 100, ठीक है, तो हमने नु पता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 हुआ है, तो 100 तो हो गया 80, 80 को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दो, क्योंकि ये एंगल क्या है, इक्वल होंगे, है ना, तो ये भी 40 होएगा, ये भी 40 होएगा, तो इसका होएगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है 147, ये देखो 3 ये दे दिया मेरे रेशियो एंड प्रोपोर्शन का, इसमें इन्होंने हमें क्या दिया है 147 वाले में, ये हमें गिवन है, इसको इक्वेशन 1 मान लो, इसको इक्वेशन 2 मान लो, ठीक है। इक्वेशन सोल्व करनी आती होंगी, इस एक को तो ऐसे का ऐसे रहने दो, किसी भी एक को हम इक्वल कर लेते हैं, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो, इक्वेशन 2 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 3x जमा में 5 ये 15 y 7 ये 21, ये माइनस किया हमें, ठीक है, ये कट जाएंगे, तो यहाँ से आएगा 15 और 1 16 इज इक्वल टू, ये देखो माइनस का 21 और प्लस का 5 है, ये माइनस का 16 आएगा, माइनस से माइनस कट गया, y का मान क्या आ गया 1 आ गया। जब y की वैल्यू 1 किसी भी एक इक्वेशन में पुट करेंगे, तो x प्लस मान लो इक्वेशन 2 में पुट कर दी, तो यहाँ 7 में से 5 गया 2, x का मान आ गया ये।
अब हमें निकालना क्या है, x प्लस वाई और x माइनस वाई निकालना है। 2 और 1 3, 2 में से 1 गया 1, 3 और 1, ऑप्शन नंबर 3 क्या आएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट है जो स्पेशल एजुकेशन है वो किससे रिलेटेड होती है, वो रिलेटेड होती है भाई एजुकेशन फॉर डिसेबल्ड बच्चे जो होते हैं ना उनके लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है, मतलब रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन अलजेब्रा का है, x प्लस 1/x अगर आपको दे दिया, देखो जब हमें x प्लस 1/x की वैल्यू पता होती है ना तो x की क्यूब प्लस 1/x की क्यूब कैसे निकलता है, a की क्यूब माइनस 3a होता है। तो यहाँ पे a की वैल्यू 5 है तो a की वैल्यू जब 5 पुट करेंगे तो 5 5 25 5 125 माइनस 5 ये 15, 5 इसमें से ये घटाएंगे तो ये आएगा 110, 110 ऑप्शन नंबर क्या आएगा 2 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है, देखो 3 अंकों से जो है 5 से विभाजित होने वाली सभी संख्याओं का योग बताना है। ये एपी वाला क्वेश्चन है भाई, रिपीटेड है, ये इस टाइप के आते हैं। देखो 5 से विभाजित, तो पहले तो एपी कौन सी होती है, जो 3 अक्षरों की 3 डिजिट होनी चाहिए। तो देखो लास्ट में स्टार्टिंग से देखो 100 भी होता है, 5 से 3 अंकों का है ये, 100 में 5 जोड़ दो, ऐसे चलता रहेगा, 110 है ना। तो लास्ट में 3 995, उसके बाद तो 1000 ही होता है। तो यहाँ पे ए एन क्या है, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। ए एन का मान है 995, पहले हम ए एन का मान निकालेंगे, ए का मान है 100, एन माइनस 1 डिफरेंस होता है 5 है ना, ये इसमें से माइनस करेंगे तो 5, 9 में से 1 गया 8, जब इसको 5 से डिवाइड करोगे तो 5 एकम 5, 8 में से 5 गया 3, 5 सत्ते 35, 9 5 5 45 और इसमें प्लस 1 कर दो, एन का मान आ जाएगा 180, एन का मान 180 आ गया। तो अब फार्मूला होता है एस एन निकालने का, n/2 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये फार्मूला होता है। फार्मूला पुट करो तो 180/2 90 हो जाएगा, और 2 गुना में ए का मान 100 तो 200 हो गया, एन का मान 180, 180 में से गया 169 और गुना में डी का मान है 5, ठीक है। जब आप इसको सोल्व करोगे सारे को तो आएगा 98550, ऑप्शन नंबर 4 आएगा, ठीक है। इसको सोल्व कर लेना, यहाँ पे आपका आंसर हो गया। ये सेट कंप्लीट होता है पूरा 2023 का। नेक्स्ट में हम नेक्स्ट PYQ करेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दियो।